तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, हमने उन रसूलों में बाज रसूलों पर बाज रसूल को फजीलत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं भी समझ में आया तो सुभान अल्लाह बोल दो, समझाना मैं मेरा काम है, तुम खाली सुभान अल्लाह बोलते जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है हमने बाज रसूलों पर बाज रसूलों को फजीलत दी। ये एक तर्जुमा हुआ। इसी आयत का दूसरा तर्जुमा, इसी आयत के टुकड़े का दूसरा तर्जुमा यह है हमने सब रसूलों पर एक रसूल को फजीलत दी। क्योंकि ये जो लफ्ज बावहुम है, असल ये है बाज। जैसे हम लोग उर्दू में बोलते बाज लोग आ रहे थे, बाज लोग जा रहे थे, बाज लोग खा रहे थे। बाज का मतलब है कि चंद, थोड़े, कुछ। लेकिन अल्लाह ने वहां पे लफ्ज बाज इस टुकड़े में 2 मरतबा जिक्र किया, बाज़हुम अला बाज़। लेकिन पहले वाले बाज के साथ हुम की जमा की जमीर लगाया। उन रसूलों पर, इसका तर्जुमा होता है रसूलों पर, चंद रसूलों पर, कुछ रसूलों पर। लेकिन फिर आगे आया बाज, इसका तर्जुमा होता है एक रसूल। उन रसूलों पर हमने एक रसूल को फजीलत दी है। तो अब पता क्या चल रहा है कि रसूल है। हजरत ईसा भी रसूल है, हजरत मूसा भी रसूल है, हजरत सुलेमान भी रसूल है, हजरत इब्राहिम भी रसूल है, हजरत इसहाक भी रसूल है, हजरत इस्माइल भी रसूल है, हजरत नूह भी रसूल है, हजरत आदम भी रसूल है। रसूल तो सब आए जितनों को अल्लाह ने रसूल बनाया। लेकिन रसूल रसूल होकर रसूल रसूल के बराबर नहीं है। हजरत ईसा हजरत मूसा के बराबर नहीं है, हजरत मूसा हजरत दाऊद के बराबर नहीं है। रसूल तो है, हजरत दाऊद रसूल है, मगर हजरत इसहाक के बराबर नहीं है। हजरत इसहाक रसूल तो है, मगर हजरत इस्माइल के बराबर नहीं है। हजरत इस्माइल को जो फजीलत है रसूल होने के एतबार से, मगर वो फजीलत हजरत इब्राहिम के बराबर नहीं है। हजरत इब्राहिम रसूल तो है, मगर हजरत नूह के बराबर नहीं है। हजरत नूह रसूल तो है, मगर हजरत शीसो इदरीस के बराबर नहीं है। हजरत शीस रसूल तो है, मगर हजरत आदम के बराबर नहीं है। हजरत आदम ईसा सब रसूल तो है, मगर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के बराबर नहीं है। अच्छा, या नारा लगाए तो कोई टेंशन तो नहीं है ना? कोई बीजेपी वाले तो नहीं है ना? तो फिर लगा दो। मसले को समझो दोस्तों, रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है। तो फिर मुझे कहने दो, जब रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है और सारे रसूल मिलकर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं है, तो फिर जरा सोचो ये 14वीं सदी का मुल्ला मेरे नबी के बराबर कैसे हो सकता है? क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। ये 14वीं सदी का मौलवी ये ऐलान कर रहा है कि अगर हम चाहें तो अमल में नबी के बराबर हो सकते हैं, क्योंकि वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी रोज़ा रखें, हम भी रोज़ा रखें, वो भी कुरान पढ़े, हम भी कुरान पढ़े, वो भी नेक काम कर रहे हैं, हम भी नेक काम कर, वो भी तबलीग करे, हम भी तबलीग कर रहे, लिहाजा हम नबी के बराबर हो सकते। तो मैं बोला वेरी गुड पट्टे, बहुत अच्छा अकीदा लेके आया। मैं बोला मियाँ तेरे हाथ में उंगलियां कितने हैं? पहले पूछा तेरे हाथ कितने? बोले 2 हाथ है। बोले नबी को कितने थे? नबी को भी 2 थे। नबी के हाथ में दस्ते अक़दस में उंगलियां कितनी थी? बोले 10 थी। तेरे हाथ में कितने? बोले 10 है। तो बोले मेरे नबी ने तो 9 को छुपा लिया था, सिर्फ 1 को हलाया था, तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे।
अगर तू नबी के बराबर है, तू एक नहीं पूरे 10 हला के बता कि चांद के 2 टुकड़े कैसे होते हैं। मेरे भाई, आज ये मनहूस अकीदा कौम के बीच में फैलाया जा रहा है कि हम भी चाहे तो नबी के बराबर हो सकते हैं। अरे बेवकूफ, नबी के बराबर होना तो दूर की बात है। अगर अल्लाह हमारे इस इलाके के किसी बंदे पर मेहरबान हो जाए, फजल कर दे, करम कर दे, इरफान इलाही उसको नसीब हो जाए, मारिफत मुस्तफा उसको नसीब हो जाए, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को अपना मुकर्रिब व महबूब बना ले और उसको इस शान का मालिक बना दे, ये कैफियत अल्लाह उसको अता कर दे कि वो जमीन पे खड़े हो और आसमानों में उड़ने लगे। जमीन से सवारी चली और वो हवाओं में उड़ने लगा। उस हवाओं में उड़ने वाले से आप जाकर पूछो, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ महबूब खुदा, ऐ मुकर्रिब खुदा, तुझ पर तेरे रब ने इतना बड़ा फजल कर दिया कि तू हवाओं में उड़ने लगा है। अल्लाह ने तुझको मारिफत अता कर दी है, तुझको इरफान इलाही नसीब हुआ है। अब जरा बता, तू इतने बड़े मर्तबे का मालिक बन गया है, इतनी बड़ी शान और रिफत का मालिक बन गया है। अब जरा बता, जमीन पर तेरे घर में एक तेरी माँ रहती है जिससे कभी कभी खताएं भी हो जाती है, लग़्ज़िशें भी हो जाती है, गुनाह भी हो जाता है। अब बता, तेरा मर्तबा बड़ा है या तेरी माँ का मर्तबा बड़ा है? तू हवाओं में उड़ने लगा है, वो जमीन पे रहने लगी है। अब तेरा मर्तबा बड़ा है या तेरी माँ का मर्तबा बड़ा है? तो वो उड़ने वाला मुकर्रिब खुदा, महबूब खुदा जवाब देगा कि ऐ लोगों, अभी तो मैं हवाओं में उड़ रहा हूं, अगर मैं आसमानों में सैर करने लग जाऊं तब भी मेरा मर्तबा यही है कि मेरी जन्नत मेरे मां के कदमों के नीचे रखी है। एक बेटा अपनी मां से बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, बेटा आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, अल्लामा बन जाए, सूफी बन जाए, कुछ भी बन जाए, वली बन जाए, खुदा की कसम उसके बाद भी वो अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता। तब भी उसकी जन्नत का बीच का दरवाजा उसका बाप ही है। वो अपने बाप की मुखालिफत करके जन्नत में नहीं जा सकता। वो अपने बाप की मुखालिफत करके अपने ऊपर होने वाले इनाम और एहसान को बचा नहीं सकता। अजीब, बेटा अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता है तो ये 14वीं सदी का मौलवी, ज़कात का खाने वाला, सदक़ात उसूल करने वाला, लोगों की कुर्बानी के चमड़े पे जीने वाला, लोगों के जो है वो ज़कात उसूल करके जोरू बच्चों का पेट पालने वाला, ये मौलवी ये मेरे मुस्तफ़ा के बराबर कैसे हो सकता है? बिहार वालों, आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ईमानदारी से जवाब देना। इस दुनिया में सबसे छोटा मर्तबा, इंतहाई लोएस्ट कैटेगरी, आखिरी दर्जे का मुसलमान कौन है? ईमानदारी से बताओ। हैबत न को खाओ, अपन लोग ही छे। अपने से छोटा इस दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं। अपन लास्ट कैटेगरी के मुसलमान है, इंतहाई लोएस्ट कैटेगरी के हम लोग, बिल्कुल छोटे आदमी है। हमारा कुछ भी मर्तबा नहीं है, जो भी है इतना चुन्नू मुन्नू वो नीचे है बस लास्ट में। मगर हमसे बड़ा मर्तबा हमारे माँ बाप का है। वो पीछे वाले घूर घूर के देख रही, कहीं कलकत्ता से तो नहीं आए, ना पट्टे ना सुभान अल्लाह बोल रहे ना माशाअल्लाह बोल रहे, यूं घूर के देख रहा है। मैं डर रहा हूं उसको देख के, इन्हें कहीं बाजू वाला तो नहीं आ गया यार। जरा सुभान अल्लाह बोलो यार, क्यों इतना घूर रहे हो? सबसे लोएस्ट कैटेगरी के लोग हम लोग हैं दुनिया में, हमारे से छोटा कोई है ही नहीं। खूब फिर भी खूंच खांच के निकालना चाहे तो कुत्ते बिल्लियां मिलते, दूसरे कुछ भी नहीं। हम लोग लास्ट कैटेगरी के लोग हैं। मगर हमसे बड़ा मर्तबा इंसानों में हमारे माँ बाप का है। पक्का ना? नहीं कि बिहार वाले अम्मी अब्बा से बड़े हो गए? बोलो भाई, नहीं ना? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर माँ बाप से बड़ा मर्तबा हमारे असातिज़ा का है।
असातिज़ा से बड़ा मर्तबा हमारे उलमा का है, उलमा से बड़ा मर्तबा हमारे पीराने मोहतरम का है, उनसे बड़ा मर्तबा सूफिया का है, सूफिया से बड़ा मर्तबा सालेहीन का है, सालेहीन से बड़ा मर्तबा अबदाल का है, अबदाल से बड़ा मर्तबा औताद का है, औताद से बड़ा मर्तबा नौजबा का है, नौजबा से बड़ा मर्तबा औलिया का है, औलिया से बड़ा मर्तबा तबे ताबईन का है, तबे ताबईन से बड़ा मर्तबा ताबईन का है, ताबईन से बड़ा मर्तबा सहाबा का है, सहाबा से बड़ा मर्तबा अहले बैत का है, अहले बैत से बड़ा मर्तबा अंबियाए इज़ाम का है, अंबिया से बड़ा मर्तबा रसूलाने इकराम का है, रसूलों में सबसे बड़ा मर्तबा इंसानों में आमिना के लाल का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी से बड़ा कोई इंसान पैदा हुआ ही नहीं। मेरे और आपके नबी सबसे अव्वल दर्जे के इंसान हैं। इसीलिए तो आला हजरत ने क्या खूब फरमाया। अब ये शेरा बोलने भी डर हो रहा, भाई पैसे खाने बोल रहे बेवकूफा। आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके जैसा कोई इंसान अल्लाह ने पैदा नहीं किया। इसलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लामा इकबाल ने कहा बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अगर खुदा के बाद कोई बुजुर्गो बरतर जात है, खुदा के बाद कोई अगर फजीलत वाली जात है, मर्तबे वाली जात है, इंसानों में अंबिया से बढ़कर, रसूलों से बढ़कर कोई अफजलो आला नबी है तो वह कोई और नहीं, उस जात अक़दस का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर से बड़ा इंसान इस दुनिया में पैदा अल्लाह ने नहीं किया। और हम लोग हैं लास्ट कैटेगरी के, हुजूर हैं आला दर्जे के। और ये लास्ट कैटेगरी वाला बोल रहा कि मैं नबी के बराबर हूं। डार्लिंग तुम बहुत खतरनाक दिख रहे, नबी के बारे में इतना खतरनाक सोचते। वो नबी, सुभान अल्लाह, वो नबी 1,24,000 पैगंबर जिसके इस्तेकबाल के लिए बैतुल मुक़द्दस में जमा हो जाए, वो नबी जिसका इस्तेकबाल चौथे आसमान पे हजरत मूसा करे, वो नबी जिसका इस्तेकबाल 5वें आसमान पे हजरत इब्राहिम करे, वो नबी जिसका इस्तेकबाल 7वें आसमान पे हजरत आदम करे, वो नबी जिसको अल्लाह ला मकाम बुलाकर खाबा खौसैनी और अदना की मनाजिल से गुजार दे, वो नबी जो खुदा के दीदार का शाहिद बन जाए, वो नबी जिसने अपनी आंखों से अपने खुदा के, अपने रब के जलवों को दीदार को मुशर्रफ हुआ हो, वो नबी जो मदीने की धरती पे बैठ के जन्नत के बागात की टहनियां तोड़ता हो, वो नबी जो लामका का मकी हो, वो नबी जो मुख्तारे कायनात हो, वो नबी जो शाफ़े महशर हो, वो नबी जो सिराजुस सालिकीन हो, वो नबी जो अंबिया का इमाम हो, वो नबी जो बेकसों का कस हो, वो नबी जो बेसहारों का सहारा हो, वो नबी जो पूरी उम्मत को बख्शवा के जन्नत में ले जाने वाला हो। ऐसे नबी के बारे में कह रहे कि हम उसके बराबर हो सकते हैं, ये कहां से लाए मेरे भाई? ये मनहूस अकीदा इस कौम को दिया किसने? अरे भाई ज़कात लेना है ले ले, सदक़े लेना है ले ले, चंदे करना है कर ले, कुर्बानी के चमड़े खाना है खा ले, बीजेपी से हाथ मिलाना है मिला ले, मगर नबी की गुस्ताखी क्यों कर रहा है? नबी के बारे में इतना मनहूस अकीदा क्यों रख रहा है? क्योंकि मेरे नबी की शान ये है कि आज दुनिया में जितने लोग मुसलमान हैं, इसमें से कोई एक भी अपने बाप का कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ। इसमें से कोई एक भी अपने चाचा या फूफा का कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ। अरे जालिमो, नबी की गुस्ताखी क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि तुमने भी मुसलमान अपने आप को समझते हो,
तो तुमने अपने ससुर का या अपने दादा का या अपने नाना का कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं बने। इस धरती पे जितने मुसलमान हैं सबने आमिना के लाल का कलमा पढ़ के मुसलमान बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका नाम पढ़ने से मुसलमानियत नसीब हो जाए, वो भी 14वीं सदी में, तो फिर सोचो उस जाते अक़दस के मुकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा मेरे भाई। अजी अगर आज कोई हमारा बिहार का भाई आ जाए और आकर कहे हमारे मौलाना जावेद साहब क़िबला से कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, तो ईमानदारी से बोलो मेरे बिहार वालों, क्या मौलाना उसको सबसे पहले कुरान पढ़ाएंगे? बोलो ना जी। नहीं, मैं बोला मौलाना को, मेरे को 11:30 को माइक दो, मैं सही बैटिंग करता हूँ, पिच अच्छी रहती, बॉल सही आता, बोले तो सुने नहीं। पूरी पिच ठंडी करके वो बॉल नरम करके मेरे को दिया, छक्का मारो। कहां से जाता छक्का? बादशाह तुम बैठ जाना रहो। अच्छा पंखा लगा, शरीफ आदमी है वो तो। एक तो निकला ख्याल करने वाला, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो देखो मसले को समझो दोस्तों, कुर्बान जाओ मेरे आका करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि अगर कोई आदमी बेचारा मुसलमान होने आए, मौलाना जावेद साहब क़िबला के पास आए, बोले मौलाना मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, तो मौलाना बोले जा अच्छी तरह पानी नहा के बेहतरीन कुर्ता पैजामा पहन लेके आ जा। गया पट्ठा नहा धो के 150 रुपये का कुर्ता पहन के आ गया। मौलाना साहब बिठाए मस्जिद में, पूरे अपने ये पट्ठे सब नारे मार रहे धूम धड़ाके से, बोले आज पट्ठा मुसलमान हो रहा। मौलाना पढ़ाए, पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह। उन्हें भी पढ़ दिया जोश में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह। फिर मौलाना पढ़ाए, पढ़ो वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। उन्हें पूछा मौलाना वो अभी जो पढ़ाए थे उसमें अल्लाह पढ़ लिया, ये मोहम्मद कौन? मौलाना बोले ये अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। मैं अल्लाह को मानता हूं, बंदे को नहीं मानता हूं बोला। तो मौलाना बोले फिर तू यहां नहीं चलता, जहां था वहीं जा। बोले बात समझ में आई? उन्हें बोला मौलाना वहां बंदेज बंदे बंदेज बंदे बंदेज बंदे थे बोल के, मैं एक खुदा है बोल के यहाँ आया। यहाँ भी खुदा के साथ एक बंदा जुड़ा हुआ, ये क्या किस्सा है? बोले मियाँ ये बंदेज असल है। बोले बोले मौलाना मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने तैयार हूं ना। लो मैं एक बार नहीं 4 बार पढ़ूंगा, 4 बार नहीं 40 बार पढ़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मौलाना बोले 6 महीने भी पढ़ा तो नहीं चलता, निकल। ला इलाहा इल्लल्लाह 1000 बार पढ़ना कमाल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ सच्चे दिल से एक मर्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, मुसलमान हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते रसूल, अज़मते रसूल। सरकार की आमद, सरकार की आमद। अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने नोटा खाली शायरों को मिलते, पट्टा नहीं आया, पूरे मेरे को मिल रहे। नो प्रॉब्लम। ये भी फोटो लेके डाल दे उसको। तू 10 लेके भाग गया, मौलाना ईमानदारी से पूरे लेके गए। मसले को समझो दोस्तों, हम किसी और का कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए, हम प्यारे नबी के सदक़े में मुसलमान हुए।
मेरे को बाजू वाले पूछे मौलाना ये मिलादुन नबी इतने जोश और खरोश से कहीं को मनाते, तो मैं बोला नादान सुन, 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर में जो उनका लख्त जिगर नूरे नजर पैदा हुआ है, वो सिर्फ हजरत आमिना का बेटा बनकर पैदा नहीं हुआ है, वो सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनकर पैदा नहीं हुआ है, वो सिर्फ हजरत अबू तालिब का भतीजा बनकर पैदा नहीं हुआ है, वो सिर्फ हजरत अब्दुल्ला का दुलारा बनकर पैदा नहीं हुआ है। हजरत आमिना के घर जो उनका बेटा पैदा हुआ, वो सिर्फ उनका बेटा या अरब वालों का इमाम या मक्के वालों का आका बन के नहीं, क़यामत की सुबह तक हर मुसलमान का ईमान बन के पैदा हुआ। हम इसलिए मिलादुन नबी मनाते हैं क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ है, हमें मुसलमान बनाने वाला पैदा हुआ है, हमें खुदा से जोड़ने वाला पैदा हुआ है, हमें बुत परस्ती से तोड़ने वाला पैदा हुआ है, हमें माँ बाप का अदब सिखाने वाला पैदा हुआ है, हमारी नमाजों को अल्लाह तक पहुंचाने वाला पैदा हुआ है, हमें दीन का तरीका देने वाला पैदा हुआ, खुदा से लेकर कुरान मजीद हमको देने वाला पैदा हुआ। अरे मेरे भाई नबी के बगैर है ही क्या, आप बताओ क्या है नबी के बगैर? कुरान मिली नबी के जरिए से, नमाज मिली नबी के वसीले से, रोजा मिला नबी के तरीके से, हज मिला नबी के बतलाने से, खानदान मिला, कबीला मिला, माँ बाप की इज्जत मिली, एहतराम मिला, बाप को मुकाम मिला, माँ के कदमों के नीचे जन्नत करके माँ का मुकाम बताया गया नबी ने। नहीं तो हम कहाँ थे, घंटी बजाते थे, दुम उठा के लेते थे, जो समझा गुड, नहीं समझा वेरी गुड। अल्लाह का शुक्र है मूत पीने से बच गए, अल्लाह का शुक्र है बुत परस्ती करने से बच गए। अरे अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान उस आमिना के लाल के सदक़े में कर दिया, अब उन्हों पैदा हुए थोड़ा जश्न मना ले तो इसमें झगड़े की क्या बात है भाई? काले बाप के घर में काला बेटा पैदा हुआ, उन्हें भी मिठाइयां खिला रहा है। तुम लोग बहुत लेट समझ रहे भाई। गुनहगार के घर में बेटा पैदा हुआ, उन्हें भी खुशियां मना रहा, बोले मेरा लख्त जिगर आया है, मेरा नूर नजर आया है। बोले ओ वेरी गुड पट्टे, रोजाना रात में पॉकेट मार रहा है, दिन में जश्न मना रहा। अरे बाप के घर बेटा पैदा हो तो वो खुशी मनाए, और हमारे पास सारे नबियों का सरदार पैदा हो और हम गम मनाए। अरे हमारा नबी तो नबियों का सरदार बन के आया है, हम तो जश्न मनाएंगे, हम तो खुशियां मनाएंगे। फिर भी मेरा अकीदा सुन लो, खुदा की कसम ये सुन्नी मुसलमान बड़ा कंजूस है जो सिर्फ मीलाद के महीने में मीलाद मनाता है, वरना अल्लाह ने तो ऐसा नबी दे दिया, साल के 365 दिन अगर इसकी आमद का जश्न मनाया जाए तो कम है। हक है, वाह। अल्लाह ने ऐसा बेमिसाल नबी दे दिया, बेशक हक है। अल्लाह ने ऐसा बेमिसाल नबी दे दिया है मेरे भाई। नबी के सदक़े में हमें मेरे भाई, वरना हमारे क्या औकात है आप बताइए, हमारी क्या औकात है, हम क्या है? हम बिल्कुल देखो इनको इनका काम करने तो तुम ना, इधर मेरे को देखो तुम ना। अल्लाह अगर यहां पैदा नहीं करता, हजरत ईसा की उम्मत में पैदा करता तो ईसाई कहलाते थे, हजरत मूसा और दाऊद की उम्मत में पैदा कर देता तो यहूदी कहलाते थे। अल्लाह का शुक्र है ना यहूदी बनाया ना ईसाई बनाया, अल्लाह का शुक्र है आमिना के लाल का गुलाम बनाया। तो इस नेमत पे तो कम से कम, इसीलिए तो आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वाह। फिर ना मानेंगे जो कल क़यामत में मान गया। वहां जलवे यार देखेगा, मेरे मुस्तफा का मकाम देखेगा, वहां तो हजरत आदम भी यूं खड़े हुए होंगे, हजरत ईसा भी यूं खड़े हुए होंगे, गौसे आजम भी यूं खड़े हुए होंगे, इमाम आजम भी यूं खड़े हुए होंगे, तो देखेगा ओहो इतने बड़े बड़े यहाँ गर्दन झुका के खड़े।
अब बोलेगा मैं भी गर्दन झुकाऊंगा, फिर ना मानेंगे, कल कयामत में जो मान गए। मान यहीं, जितनी मिलाद करना यहीं कर ले, जितने नाता पढ़ना यहीं पढ़ ले, जितना दरूद पढ़ना यहीं पढ़ ले, जितनी आशिकी करना यहीं कर ले, जितनी मोहब्बत करना है नबी से यहीं कर ले, जितनी गुलामी करना यहीं कर ले, जितनी इत्तेबा करना यहीं कर ले, जितनी इताअत करना यहीं कर ले। कल तू देखेगा मेरा नबी मुकाम महमूद पे होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कुर्सी अजमत पर मेरा नबी बैठा हुआ होगा और तारीफ मोहम्मद की हो रही होगी, और करने वाला कोई और नहीं खालिक़े कायनात होगा। वहां तू मेरे नबी की अजमत देखेगा, बोलेगा अल्लाहु अकबर, अब मैं मिलादुन नबी करूंगा, नहीं चलेगा। नहीं, अब नहीं चलेगा, यही चलना है सब। अच्छा, एक अच्छी बात बता तो मैं आपको, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये वहाबियों पकोड़ों, हमारे पास पकोड़े बोलते हैं हैदराबाद में, मैं बाजू वाला बोलता हूं, आप लोग 24 नंबर बोलते हैं, अरे क्या क्या बोलते हैं, बहरहाल इतने नाम है बेटों के, कहां कहां की फेरिस्त लिखा है। बहरहाल ये बाजू वालों के बातों में आके आप कभी अपना अकीदा खराब मत करना, चाहे फेसबुक के जरिए से मिल जाए, चाहे बाजू वाला तुम्हें ससुरे की शक्ल में मिल जाए। हाँ, अपने पट्टे आजकल जो मिली गॉड गिफ्ट बोल के कर ले रहे, आगे पीछे नहीं देख रहे, तो ससुरा बाजू वाला निकल गया, और बास तो इतने खतरनाक है उसकी बीवी बाजू वाली निकल जा रही। लोग अम्मत जिंदगी भर का अजाब। तो कभी भी बाजू वाले अगर मिल जाए तो आप उनसे दोस्ती, बोलो तुम मेरे को देखो ना, तुम इलेक्ट्रिशियन है क्या? बाजू वालों से खुलूस मोहब्बत, चाहे वो तुम्हारा चचा भी हो तो नहीं करना, चाहे तुम्हारा फूफा भी हो तो, खुदा की कसम कान खोल के सुन लो, तुम्हारा बाप भी अगर बदअकीदा हो जाए, अपने बाप से भी मोहब्बत नहीं करना। ईमान बचाने की बात कर रहा हूं। अल्लाह ना करे कि किसी का बाप बागी रसूल हो जाए, अल्लाह ना करे कि किसी का बाप जो है बागी गुस्ताखे औलिया हो जाए। बेटे फैनिक्स लगा रहा ना, तू फैन लगा रहा ना, लगा मेरे बात जल्दी लगा, इतना लगा, इतनी देर करता फैन लगाने, दे देने तो मैं लगा लेता हूं। कच्चा इलेक्ट्रिशियन दिख रहा है इन्हें, जल्दी कर, अब क्या तकरीर खत्म हुए बाद लगाता क्या? चल जल्दी 2 मिनट में लगा के जा, डिस्टर्ब कर रहा सो। तो याद रखो, नबी के गुस्ताख किसी भी शक्ल में आ जाए हम कबूल क्यों नहीं करेंगे? कान खोल के सुनो, अच्छी बात समझा रहा हूं। वो बेचारा जा रहा बीच में, टॉयलेट आ रहा, बेटे छोड़ दो उसको, जरा जान दो, कहीं रास्ते में कर लेगा वो अलग मुसीबत। मसले को समझो, हमेशा सिगरेटा मारना, गुटके मारना, सड़दे का, आज एक दिन मौलाना मिले, बैठ के सुन रहे भाई, इसको भी थोड़ी देर जाके आता, थोड़ी देर क्या है यार। सुनो मसले को, इन्हों तीसरी मर्तबा उठ गए अब तक, बहुत बेचैन है इन्हों। आइंदा उठेंगे तो यहां बिठा दूंगा, तुम्हारा हलने नहीं दूंगा यहां से। अब मसले को समझो दोस्तों, खबर में पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता क्या कहता था, क्या कहता था, क्या कहता है नहीं। वहां तो मेरे नबी का जलवा देख के गूंगे भी बोल उठेंगे वहां। अल्लाह ने तीसरा सवाल जो बनाया और बुखारी शरीफ में जो सवाल है वो ये है, मा कुंता तक़ूलु। भाई ये फैन मेरे को लगा, मेरे नोटों कहीं को लगा रहा है भाई। ऐसो दौलत उन्हें छीन रहा सो बहुत है, बोले तो इन्हें भी छीन ले रहा। सुनो मसले को, मा कुंता तक़ूलु, क्या कहता
था फी हादर रजुल, इस जाते अख्तस मर्द कामिल के बारे में, ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा खबर में इनका नाम क्या है, नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे कि इनका नाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इस जाते अख्तस के बारे में क्या कहता था? जब तू जमीन के ऊपर था इनके बारे में क्या कहता था? जब तू मदरसे में था तो इनके बारे में क्या कहता था? जब तू जुमा के दिन कौम के सामने माइक लेके खड़ा था तो क्या कहता था? जब तू जलसे सीरतुन नबी मनाता था तो इस नबी के बारे में क्या कहता था? अपने मदरसे में बुखारी पढ़ाता था तो इस नबी के बारे में क्या कहता था? तुझे शादी की दावतों में वलीमों के टेबल पर दीन की गुफ्तगू करता था तो इस नबी के बारे में क्या कहता था? बाजू वाला सवाल सुनेगा खबर में, क्या कहता था? क्या कहता था? वही तो कहेगा जो जमीन के ऊपर कहता था। खबर में हाथ रगड़ेगा, बोलेगा इनको इल्म गैब नहीं है। बाजू वाला खबर में यही बोलेगा, इनको इल्म गैब नहीं है, ये हाजिर और नाजिर नहीं है, ये हमारी तरह है, इनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, इनकी मिलाद नहीं मनाना, दरूद की महफिल नहीं करना, नात पढ़ना बिदात है, मिलाद मनाना बिदात है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। फरिश्ते बोलेंगे तू इतना खतरनाक, इतनी बड़ी जाते अक़दस के बारे में इतनी चिल्लर गुफ्तगू, इतना बड़ा नबी, आदम जिसके दरबारी बन के खड़े हो जाए, सुभान अल्लाह, जो महशर में 1,24,000 पैगंबरों को शफाअत की इजाजत दिलाए, इतना बड़ा नबी जिसके आने तक जन्नत का दरवाजा ना खुले, इतना बड़ा नबी जो इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, इतना बड़ा नबी जो हाथ उठा दे तो सूरज पलट के आए, और ऐसे नबी के बारे में तू इतना खतरनाक अकीदा रखता था कि ये इल्म गैब नहीं। फरिश्ते बोलेंगे या रसूल अल्लाह आपसे अदबन इल्तिमा से आप तशरीफ ले जाइए, इसको जरा हम देख लेंगे। मसले को समझो मुसलमानों, और हमसे भी पूछा जाएगा मा कुंता तक़ुलु फी हाज़ा रजुल ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस जाते अक़दस के बारे में क्या कहता था? जब तू मीलादुन नबी के जलसे में बैठता था, जब तू अपने मदरसे में दरसे बुखारी देता था, जब तू अपनी महफिलों में अपने दोस्तों के साथ हुआ करता था, जब तू अपने बीवी बच्चों के दरमियान में होता था, जब तू अपने खानदान कबीले वालों से खिताब करता था या गुफ्तगू करता था या बातचीत करता था, तो इस नबी के बारे में क्या कहता था? हम भी चिल्ला चिल्ला के जवाब देंगे, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे आया है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जो बोली दुनिया में होंगी वही बोली खबर में होंगी, वहां कोई अलग कलमा निकलने वाला नहीं है, वहां पे भी वही गुफ्तगू चलने वाली है जो यहां चलती थी। इसलिए प्यारे दोस्तों, आपसे अदबन इल्तिमास कर रहा हूं कि आप खबरदार किसी गुस्ताख को अपना दोस्त ना बनाना, क्योंकि दुनिया में अगर गंदी बोली बोलोगे, बेहुदा बोली बोलोगे, बदअकीदगी की बोली बोलोगे,
क़यामत में यही बोली जुबान से निकलेगी। इसलिए अपने आप को बचाओ इन जालिमों के वीडियोस देखने से, इनको फेसबुक पे सर्च करने से, इनको यूट्यूब पे सुनने से, इनको व्हाट्सएप पे शेयर करने से अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ। क्योंकि हम जब कब्र में जाएंगे तो हमें यही बोलना पड़ेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी ज़ात अक़दस के सदक़े में खुदा की कसम हमें जन्नत भी मिलने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। नबी को नहीं पहचानेंगे जन्नत नहीं मिलेगी। मन रब्बू का तो जवाब दे दिया, मां दीनू का जवाब दे दिया, मगर तीसरे सवाल का जवाब सही नहीं दिया। जन्नत मिलने वाली, जरा पीछे वाले बोलो, जन्नत मिलने वाली। जन्नत भी मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिलेगी, जन्नत भी मेरे नबी के सदक़े में मिलेगी। जन्नत किसी के अब्बा की जागीर नहीं है जो चाहे कपड़े उतार के निकल जाए, बोले मैं फुला मदरसे का मुफ्ती साहब था। बे मुफ्ती था होगा, कुछ भी था होगा, बैठ पास वहां पे, तेरे से 56 है। पहले यह बता नबी के बारे में क्या कहता था, आमिना के लाल के बारे में तेरा अकीदा क्या था। वहां पे खबर में ये नहीं पूछेंगे नमाज कितनी पढ़ा था, रोजे कितने रखा था, ज़कात कितने दिया था, नहीं, ये सब बाद में होंगे। पहले नबी को पहचानता नहीं पहचानता, नबी से ताल्लुक कैसा था। या अगर बात पक्की हो गई, बन गई, तो अब पूछेंगे नमाज कहीं को छोड़ता था तू, अब पूछेंगे माँ बाप को कहीं को सताता था।